हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जो आप फिजिक्स पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए जिन टॉपिक्स को आप पढ़ के जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो सारे टॉपिक हैं जो आप एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको ज़रूर देखें। देखिए, अगर हम पहले टॉपिक की बात करें चैप्टर 1 से, तो जो चैप्टर 1 से हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। फिर हर चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें देखते हैं पहले चैप्टर से क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दोनों ही स्थिति में याद करनी है, एक तो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि इसमें से पता नहीं कौन सा आपको क्वेश्चन मिले, क्योंकि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप दोनों को देख सकते हैं, और ये दोनों स्थितियां मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कराई हैं, इसी पे कोचिंग डाटा पर। तो आप यहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर नहीं किया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा है गॉस का नियम और उसके सभी अनुप्रयोग। गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो भी नहीं छोड़ के जाने हैं, और गॉस का नियम भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला हमारा टॉपिक रहता है कूलाम का नियम। आपको कूलाम का नियम तो पढ़ना ही है, लेकिन कूलाम के नियम से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आंकिक प्रश्न ज़्यादातर कूलाम के नियम से देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। अगले चैप्टर में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, ये दोनों लघुत्तरीय में मिलेंगे आपको देखने के लिए क्वेश्चंस। वैद्युत विभव की डेफिनेशन पूछ सकता है या वैद्युत विभवांतर के बारे में पूछ सकता है, तो लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। अगला आपका रहता है वैद्युत द्विध्रुव। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W आपको ज्ञात करना होता है। ये भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर करा चुके हैं। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र। इसके बाद आपको देख के जाना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। ये इस स्थिति में है जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युतांक नहीं है रखा हुआ। फिर दूसरा आपको जो देख के जाना है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा है। ये दोनों ही जो सी का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्किप करके नहीं जाएंगे। अगला आपका वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा I, अनुगमन वेग BD। यहाँ हम क्या याद करके जाएंगे, I और BD में संबंध हमने करा रखा है बहुत अच्छे से, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। जब हम वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध निकालते हैं तो उसमें ही थोड़ा सा ही करना पड़ता है, उसके बाद धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध निकल आता है। यानी कि आप ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हमारे ये एक बार में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा पूछे I और BD के बीच संबंध तब भी आप कर सकते हैं, और J और BD के बीच संबंध पूछेगा तब भी आप कर सकते हैं। आगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, यानी कि जिसमें हम R निकाल के लेके आते हैं। तो ये जो है ये भी हमने अपने चैनल पे करा रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ समझा रखा है। फिर उसके बाद आपको किरचॉफ के नियम बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। किरचॉफ के नियम बार बार आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु को आप देख के जाएंगे, और विभवमापी इम्पोर्टेंट है ही। अगला जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम बहुत इजी है और हमने करा भी रखा है अपने चैनल पर। तो बायो सेवर्ट का नियम आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बायो सेवर्ट का नियम 10th में भी दे रखा है, अगर आपको वहाँ से भी अगर आपको थोड़ी भी ध्यान है तो आप इस वाले को कर जाएंगे। अगला है आपका म्यू 0 एप्सिलॉन 0 में संबंध।
ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये मैंने इस चैप्टर की वीडियो में भी बता रखा है और ये हमने संबंध निकलवाया भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें आपको देख के जाना है एम्पियर के परपथीय नियम का सत्यापन व अनुप्रयोग। पहले आपको एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ना होगा, जो अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, और उसके बाद उसका सत्यापन, उसका प्रूफ भी देना है आपको। तो ये भी बहुत इजी ही है क्वेश्चन, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो। फिर अगला आपको टॉपिक जो देखना है वो एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई एक धारावाही आयताकार कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण। ये भी आपको नहीं छोड़ के जाना है। अगला रहता है चल कुंडली धारामापी। ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को पता होगा कि चल कुंडली धारामापी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यदि हम बात करें अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की, तो नतिकोण और नमन कोण पूछ लिए जाते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न में। यानी कि आपका एक नंबर में या तो नतिकोण के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर एक नंबर में आपका नमन कोण के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये या तो लघुत्तरीय में आएगा या अतिलघुत्तरीय में आएगा, ये लॉन्ग तो है नहीं। उसके बाद जो आपको देख के जाना है अन्योन प्रेरण और स्वाप्रेरण। अन्योन प्रेरण भी आपको पढ़ के जाना है और अन्योन प्रेरकत्व भी आपको पढ़ के जाना है। ऐसे ही स्वाप्रेरण आपको पढ़ के जाना है और स्वप्रेरकत्व भी आपको पढ़ के जाना है। फिर आगे आप देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडे के नियम को छोड़ के नहीं जाना है। अगला आपको याद करना है लॉरेंज बल। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी कि I0 पूछा है यहाँ पे, ये भी आपको कर लेना है। आगे हम देखते हैं कि एलसीआर परपथ आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एलसीआर जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एलसीआर परपथ को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। फिर आप इस चैप्टर में चौकुंडली देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अगला रहता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग व गुण, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको पढ़ना है, फिर इनके गुणों को भी देख जाना। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी आवृत्ति परास तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति परास तरंग दैर्ध्य को आपको एक बार देख के जाना है, क्योंकि इनसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल सकता है और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी मिल सकता है। यानी कि यहाँ से एक नंबर बनता है आपका। एक नंबर के लिए भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे इसको, एक नंबर के लिए भी हम इसको पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। फिर अगला जो रहता है आपका वो है अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करने के लिए देख जाएंगे अच्छे से। उसके बाद रहता है हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोनों पढ़ जाएं, ये 10th में भी हैं, पता होंगे, और वरना इन्हें बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ लोगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों के निवारण भी पढ़ने हैं और कारण, ठीक, कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, निवारण क्या है, कौन से लेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। ये तीनों थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं पर ये आपको पढ़ने हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आपको क्या देखना है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाएंगे। और अगला रहता है हमारा व्यतिकरण और व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर आपका पूछ लिया जाता है लघुत्तरीय में, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन को। अगला है हमारा यंग के द्विसलिट प्रयोग। यंग के द्विसलिट प्रयोग आपको देखने हैं और इसमें दीप्त व अदीप्त दोनों के लिए आपको करके जाना है। फिर अगला रहता है हमारा क्वेश्चन, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप। ये एक पतली झिल्ली इस नाम से आ सकता है या फिर आ सकता है एकल झिल्ली प्रयोग, एकल झिर्री प्रयोग, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
ये आपको देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। फिर है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी लघु में और ये भी लघु में, दोनों लघु में मिलेंगे आपको देखने के लिए। फिर उसके बाद है कार्यफलन, ये आपको पढ़ना है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। अब हमें जो अगला पढ़ना है रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां बहुत बार पूछी जाती हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां आती हैं, तो आपको इसकी कमियों को भी पढ़ के जाना है अच्छे से। फिर है बोर का मॉडल, ये भी पढ़ना है। और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ये भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बहुत पूछा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो इसमें है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, जिसमें लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, और ये आपको दे रखी होंगी, कई सारी श्रेणियां हैं भी, ये मैंने 2 लिख रखी हैं, ये आपको सारी देख के जानी है। और इसमें ये भी देख के जाना है कि किसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, परास कितनी है, आवृत्ति कितनी है। जो पीछे क्वेश्चन था, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो वो वाला तो खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको जो पढ़ के जाना है, सेकंड लास्ट चैप्टर से है ये, अर्धचालक, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, जब हम अर्धचालक को पढ़ते हैं तो अर्धचालक 2 प्रकार के हैं, एक है आपका निज अर्धचालक, एक है आपका बाह्य अर्धचालक। तो यदि हम यहाँ समझें तो ये अर्धचालक से ही 2 आपके टॉपिक हैं इसके, तो निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, आपको ये भी तैयार कर लेने हैं। और फिर इस चैप्टर से जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है पीएन संधि डायोड। अब आप सोचेंगे पीएन संधि डायोड से कई क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो पीएन संधि डायोड से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि पीएन संधि डायोड, एक तो पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी आपको याद करना है, यानी कि पीएन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दोनों ही क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, क्योंकि पीएन संधि डायोड से वो किसी भी तरह से इन दोनों क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अगला रहता है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, आपको याद कर लेना है। एलईडी, एलईडी भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपके गेट आते हैं, लॉजिक गेट्स। इसमें आपको आपकी बुक में 3 गेट दे रखे हैं, एक एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो आपको यही तीनों गेट पढ़ने हैं। एक एंड गेट के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, इसकी सत्यता सारणी जो दे रखी होती है, सत्यता सारणी को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऐसे ही और गेट को पढ़ के जाएंगे, इसकी सत्यता सारणी को पढ़ के जाएंगे, नॉट गेट पढ़ के जाएंगे और इसकी सत्यता सारणी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक चैप्टर से न्यूमेरिकल्स और देख सकते हैं कि किस तरह के बन रहे हैं, और अगर आप ये सब टॉपिक्स अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।